छात्रों, आज हम क्लास 10th मैथ का जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, 2 अंक के लिए जो फिक्स्ड है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही 2 नंबर के लिए, तो हम उसको लेकर के आए हैं और इसको बनाएंगे कैसे जिससे हमको पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके प्रयोग से कोई संख्या दिया रहेगा, उसका हमको बोलेगा मौसो। मौसो कहने का मतलब एचसीएफ होता है। जब भी पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमको किसी संख्या का मौसो बताने के लिए, तो इसका तरीका होता है बनाने का, जिससे हमको पूरा का पूरा अंक मिल सकता है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कॉपी पर लिख देंगे यहाँ पे हल, क्योंकि मैथ को हल किया जाता है। फिर इस क्वेश्चन में जो हमको संख्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो संख्या जो मेरे पास दिया हुआ है 963 और 657, ये हमको संख्या दिया हुआ है दो ठो। तो यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा वाला संख्या है, ये छोटा वाला संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 963 इज ग्रेटर देन 657, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि माना जो बड़ा वाला संख्या उसको ए का मान लेंगे, ए बराबर इतना, और छोटे वाले संख्या को बी मान लेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे ये वर्ड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसके प्रयोग से सॉल्व करना है वही लिखना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आर कहने का मतलब होता है, ये आर जो है यानी शेषफल, या तो कभी जीरो आएगा शेषफल यानी जीरो के बराबर, या फिर शेषफल जो है जीरो से बड़का होता है। यानी शेषफल जब भी आएगा तो जीरो आ सकता है या फिर जीरो से बड़का होगा, लेकिन जिस संख्या से हम भागा देंगे उससे छोटा होगा, यानी ये जो है भाजक कहलाएगा, क्योंकि इसी से भागा देंगे। ठीक है, इतना लिख देंगे, तब जाकर के ये समझ में आता है कि ये यूक्लिड विभाजन है। अब यहां बनाएंगे तो देखो यहाँ पर ए किसको माने हैं 963, इसके सामने में लिख देंगे ए का मान 963, फिर बराबर बी किसको माने हैं 657, दोनों के बीच में गुना का साइन है। अब क्यू तो पता नहीं है, तो करेंगे क्या, साइड में हम रफ कर लेंगे। रफ क्या करेंगे, जब तक इसको भाग देंगे तब तक जीरो ना आ जाए। देखो यहाँ पे इसको हम पहले क्या करें, रफ कर लेंगे। रफ करेंगे तो देखो ये 657 यानी छोटे वाले संख्या को बड़े वाले संख्या से भाग लगाएंगे, तो ये लगेगा एक टाइम में, तो 657 लगेगा। घटाएंगे तो ये घटा करके मेरे पास जो इतना आएगा, यहां से कुछ नहीं आएगा, तो जो शेषफल बचता उसी को इसमें भाग लगा देंगे, यानी 657 में, यानी 2 मरतबा लगेगा तो 612 हो जाएगा। फिर इसको लगाएंगे, सही से घटा लेना, कहीं गलती होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। इसको अब लगाएंगे तो 9 चौका 36, ये जीरो है, तो 9 8 चौक 32, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 6 टाइम में, 7 पंचे 35, 28 दिन 6 टाइम में लगाएंगे। 6 पंचे 30, 24 3 27, 6 9 में से 10 में से 7 गया 3, ये 45 है। मान लो यहाँ जब 45 है तो एक मरतबा लगेगा, 15 में से 6 गया 9, कट जाएगा 36, यानी 4 मरतबे। यानी इसको जो लगाएंगे देखो 601 पहले कितने टाइम में लगाए हैं, एक टाइम में। यहाँ देख लो 657 को इसमें भाग लगा एक टाइम में, तो जो शेष एक टाइम में लगा दिए मतलब क्यू का मान 1, फिर प्लस आर मतलब शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर क्या है 306 है, तो 306 लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक इस तरह से भाग देते जाएंगे। फिर यहाँ देखो ये 657 को जो हम यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको भाग लगाएंगे। देखो 306 को 657 में भाग लगाएंगे, तो 2 टाइम में लगाए हैं तो 2 लिखेंगे। शेषफल जो यहाँ पर है, शेषफल कितना बच गया 45, तो 45 लिखेंगे। फिर इसके आगे लिखेंगे यानी 306 यहाँ आ जाएगा और जो शेषफल है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 6 मरतबे लगेगा, यानी 6 मरतबे लगाएंगे तो शेषफल मेरे पास जो है ये 36 आ जाएगा, शेषफल जो है 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो जीरो अभी भी नहीं आया तो 45 यहाँ आ जाएगा,
जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद ये 36 यहाँ पर आ जाएगा, 36 को इसमें भाग करेंगे तो 1 मरतबा लगेगा। फिर उसके बाद शेषफल मेरे पास जो है 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये 36 अब यहाँ आ जाएगा, फिर ये शेषफल को यहाँ लिखेंगे, 9 के टेबल में 36 जो है 4 मरतबे आएगा, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो शेषफल 0 हो गया। मतलब शेषफल 0 आ गया तो कौन सा संख्या से पूरा का पूरा विभाजित हो गया, तो 9, यानी यहाँ वाला संख्या इसका मौसा हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः मौसा 9 हो जाएगा। यानी याद रखना, जब भी क्वेश्चन देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी इसके प्रयोग से कोई संख्या का मौसा निकालना है, क्योंकि इससे हमेशा मौसा ही निकलेगा और कुछ नहीं, तो पहले इसको ऐसे लिख देंगे और चेक करेंगे जो बड़ा वाला संख्या उसको ये साइन से दिखा करके लिखेंगे। फिर मान लेंगे a बराबर इतना, b बराबर इतना, ये वर्ड लिखना कंपलसरी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये लिखना कंपलसरी है, तब जाकर के हमको पूरा नंबर मिलेगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर कहने का मतलब शेषफल, शेषफल कभी 0 आएगा या फिर 0 से बड़का होगा, लेकिन जिस संख्या से भागा देंगे उससे बड़का नहीं होगा। यानी शेषफल इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे, यहाँ पे a का मान इतना है, b का मान इतना है, फिर साइड में हम भाग कर लेंगे पीछे रफ करके, तो इसको जो इसमें भाग लगा 1 मरतबे जो शेषफल आएगा यहाँ लिखेंगे। जब तक ये शेषफल 0 नहीं बचेगा तब तक लगाते जाएंगे। फिर इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और जो शेषफल उसको यहाँ पर लाएंगे, फिर इसमें भागा देंगे तो इतना टाइम में लगा, फिर जो शेषफल बचेगा फिर इसको वैसे ही करेंगे कि यहाँ से जो है ये जो है 306 यहाँ आ जाएगा और शेषफल को यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे इतना टाइम में, तो ये शेषफल है। अब ये 45 यहाँ पर आएगा और शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक टाइम में लगा तो शेषफल 9 है, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, 9 से इसमें भाग करेंगे तो 4 मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 है, इसका मतलब 9 से पूरा का पूरा कट गया, तो इस संख्या का एचसीएफ यानी मौसा 9 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे तो हमको 2 नंबर जो है फिक्स्ड है मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है। बनाने का तरीका यही है, इसी पैटर्न पे बनाएंगे। रफ काम पीछे कर लेना, कॉपी के पीछे में लिख देना लास्ट वाले पेज पे ROUGH रफ, उसका जो भी काम करें जब कॉपी जमा करने जाना तो उसको लास्ट में ऐसे काट देना, बस ये काम करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा लगभग। इस तरह से और भी क्वेश्चन खुद से भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफी नजदीक है। अब वही क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए VVI है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ऐसा नहीं है कि मान लो संख्या बदल देगा, क्वेश्चन तो यही देगा, बनाने का तरीका तो वही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि इसको उलट कर देंगे कुछ भी। यानी संख्या कुछ भी रहे, तरीका मेन समझना है और रफ काम पहले ही कर लो, जो भी संख्या सबको लिख दो तुरंत, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नोट कर अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना इस वीडियो को।